वर्णन करते हैं। आज भगवान परमात्मा प्रभु श्री कन्हैया ने अनेक सी सुंदर बाल लीलाएं आपने श्रवण की छोटे वाले व्यासी के मुखारविंद से। और भगवान कन्हैया ने श्री धाम वृंदावन में अनेक सी बाल लीलाएं की। धीरे धीरे भगवान मन में विचार करते हैं। गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े भाव से कहते हैं कि राजन, एक बार भगवान ने सुंदर मधु मंगल के घर का कड़ी का भोग लगाया और ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा भगवान के प्रति मोह उत्पन्न हो गया। भगवान ने संदेह को दूर किया। ब्रज धाम में रहते रहते भगवान थोड़े से बड़े हुए। एक बार भगवान के मन में भाव आया कि वृंदावन वासियों का सारा जीवन में जो संकट आया मैंने सबका निवारण किया। और भगवान के मन में भाव आया कि काली जैसे मुझे कालिया नाग को बाहर निकालना है। एक दिन भगवान ने मैया से कहा, माँ मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और मेरे मन का भाव है कि मैं बछड़े चराने के लिए जाऊँ। भगवान कन्हैया बछड़े चराने के लिए गए। थोड़े से और बड़े हुए भगवान गैया चराने के लिए गए। एक बार कन्हैया के मन में सुंदर सा भाव आया कि आज मुझे काली जैसे कालिया नाग को बाहर निकालना है। और भगवान दाऊ भैया से कहते हैं, भगवान दाऊ भैया से बड़े भाव से कहते हैं, दाऊ भैया आज तुम हमारे साथ गौ चराने के लिए साथ में ना जाओ। भगवान कन्हैया सुंदर अपने छोटे छोटे सखाओं को साथ में लेकर के गौ चराने के लिए जाते हैं। और भगवान कन्हैया आज संत बड़े भाव से कहते हैं, गौओं को छोड़ करके भगवान ने अपने मित्रों को साथ में लिया। श्री सुदामा जी महाराज, श्री दामा जी जो भगवान के सबसे अच्छे मित्र हैं। भगवान श्री दामा जी कौन थे? एक ब्राह्मण के बालक थे। और ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत क्रोधी होते हैं ना, उनको बड़ा क्रोध आता है। बंटी भैया जो ढोलक वाले वो भी ब्राह्मण है, मैं उनसे नहीं कह रही हूँ, वो भी बड़े गुस्सैले हैं। वैसे बंटी भैया का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। और बंटी भैया तो हमारे साथ बचपन से रहते हैं, हम छोटे थे, हम दोनों बहने बहुत छोटे थे। भले हम सबको चेंज कर दे पर बंटी भैया ढोलक वाले को कभी चेंज नहीं करते हैं। और हमारे जो शेखर भैया है उनसे तो पहली मुलाकात है राधा रानी की कृपा से। वैसे 3, 4, 5, 6 साल से नाम तो बहुत सुना है उनका, पर उनको अवसर नहीं मिलता है आने का। और यहाँ पर तो ऐसा योग सहयोग सब कुछ अनुकूल हुए, उनको भी अवसर मिल गया और हमें भी, और आप सबको भी सुनने का और हमारे साथ भी आने का अवसर साथ मिला। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो राम प्रसाद भैया है पेट पर जो साथ दे रहे हैं वो भी हमारे साथ 2-3 साल से हैं साथ में। पर बंटी भैया तो हम छोटे छोटे थे 8-9 साल से, तब से हमारे साथ परमानेंट हैं, हम उनको कभी छोड़ते ही नहीं है। छोटी दीदी से गुरु मंत्र भी ले रखे हैं उन्होंने। रक्षाबंधन पे जब घर नहीं जाते हैं तो उन्हीं के यहाँ राखी बांध देते हैं, हमारे भाई भी हैं। तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो बड़े क्रोधी होते हैं, उनको क्रोध ज्यादा आता है। और भगवान श्री कन्हैया के मन में भाव आया कि आज मैं गेंद में जो टोल मारूंगा और गेंद काली देह में जाकर के गिरेगी तो श्री दामा बड़ा ही क्रोधी है और श्री दामा मुझसे कहेगा कि मुझे तो वही गेंद चाहिए। इसी बहाने से मैं कालिया को उस यमुना से बाहर निकाल दूंगा। भगवान कन्हैया आज सुंदर, संतों ने बड़े भाव से कहा, भगवान कन्हैया आज सुंदर गेंद का खेल खेलने के लिए कहाँ आए। और संत बड़े भाव से कहते हैं, हो काली दे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हरी
जय श्री हरि। और हमारे संत बड़े भाव से वर्णन करते हैं कि आज भगवान सुंदर काली पे सुंदर गैल की कीड़ा करने के लिए आए और भगवान श्री रामा जी को साथ में लेकर के आए। और श्री रामा जी ने भगवान से पहले ही कह दिया था कि कन्हैया, अगर मेरी गेंद काली देह में चली गई तो मुझे यही वाली गेंद चाहिए, दूसरी लेने वाला नहीं। भगवान ने श्री रामा जी को वचन दिया कि मैं यही वाली गेंद निकाल करके दूंगा, दूसरी नहीं दूंगा। और आज भगवान कन्हैया खेलते खेलते भगवान बारी बारी करके जब भगवान के हाथ में बल्ला आया और जो ही भगवान ने जोर से खींच कर गेंद में मारा तो गेंद काली में जाकर के पड़ी। और श्री रामा कहने लगा, कन्हैया मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए, दूसरी गेंद नहीं लूंगा। भगवान कन्हैया कहते हैं कि वो गेंद तो काली देह में चली गई, कहां से ला करके दूंगा। और भगवान से बार बार श्री रामा कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, मैंने मना किया था। भगवान बार बार श्री रामा के कहने पर आज भगवान श्री कन्हैया सुंदर कदम की डाल पर चढ़ जाते हैं और कदम के पेड़ पर चढ़ करके भगवान काली देह में कूद जाते हैं। बोलिए भक्त वैष्णव भगवान की। भगवान अपने भक्तों के लिए काली देह में कूदे और भगवान गेंद को तो छोड़ा, डायरेक्ट भगवान आज सुंदर कालिया के पास गए। कालिया नाम जो यमुना मैया में अगर कोई जल पान करे तो उसके प्राणों का प्राण अंत हो जाए, इतना विषैला था। भगवान कन्हैया सुंदर कालिया नाग के पास गए। नाम पत्नियों ने भगवान को देखा और भगवान को देख करके सोचने लगी, कितना सुंदर बालक है, जीवन में इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी। बार बार भगवान से निहोरा करती है कि लाला तू जहां से आया है वहीं वापस चला जा, अगर हमारे पति की नींद निकल गई तो तुम जीवित नहीं रह सकते हो। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति से डरता नहीं हूँ, जाओ जाकर के तुम्हारे पति को जगा दो,
मैं उनसे मिलने के लिए आया। और इतनी बार तलाव करते करते आज कालिया नाम की निद्रा खुली और भगवान को देखा और देखा तो भगवान को देखते देखते देखती रह गई और मन में विचार करते हैं। कालिया मन में विचार करते हैं कि इतना सुंदर बालक है, जीवन में पहली बार इतनी सुंदरता देखी है। मेरा मन कहता है कि इसको मैं छोड़ दूं। और विचार किया कि अगर एक बार छोड़ दिया तो संसार के लोग मुझसे डरना छोड़ देंगे। इसलिए कालिया ने भगवान को देखा और भगवान को देख करके भगवान पर जहर उगलना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे अग्नि की बारिश करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान कन्हैया का जब बाल वांका नहीं हुआ तो भगवान को अपनी पूंछ में शरीर में लपेट लिया। और भगवान को जब लपेटा तो भगवान कहते हैं कि इसने तो मुझे ऐसे लपेट लिया जैसे यशोदा मैया मुझे रस्सी से बांधा करती थी। और भगवान के मन में भाव आया, भगवान ने धीरे धीरे करके अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान का शरीर जब फूला तो कालिया की नस नस ढीली होने लगी, कालिया का सारा बल क्षीण होने लगा और दोनों हाथ जोड़ करके आज मुंह से रक्त निकलने लगा। मुंह से जैसे ही रक्त निकलता है तो नाम पत्नियां भगवान से दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, भगवान से सुंदर सा निवेदन करती हैं कि प्रभु आपने हमसे मां कहा था, इसलिए हम दोनों हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं भगवान हमारे पति को छोड़ दीजिए। आज नाम पत्नियों ने भगवान से सुंदर सा निवेदन किया, भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने जो कालिया के फन थे जो ऊंचा था उस पर भगवान ने नृत्य किया। और जो झुका भगवान चाहते हैं कि हमें जय श्री हरि। एक बार सभी बड़े भाव से जयकारा लगाते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और आज भगवान परमात्मा का सुंदर नाम पत्नियों ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से सुंदर सा निवेदन किया। भगवान ने आज नाम के ऊपर भगवान सुंदर छोटा सा रूप धारण किया और भगवान शेष नाग के फल पर सुंदर सा नृत्य करने लगे। यशोदा मैया को पता चला, सारे ब्रज गोपियों को पता चला, सारे वृंदावन वासियों को पता चला, सभी कालीदेव पर आए। यशोदा मैया बार बार रुदन करती हैं और भगवान कन्हैया जब कालिया को नाक करके ऊपर की तरफ लाए तो यशोदा मैया कहती है, बोले लाला तू नीचे आ जा, मुझे बहुत डर लगता है, ये बड़ा विषैला भयानक है। तो भगवान ने क्या कहा कि मैया अब तो ये मेरा शिष्य बन गया है, अब ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और भगवान ने आज कालिया नाम के सुंदर मस्तक पर बड़ा सुंदर सा नृत्य किया और नृत्य करते करते भगवान ने अपने चरण चिन्ह उस कालिया नाम के मस्तक पर छोड़ दिया। भगवान बड़े भाव से कहते हैं अब तुम यहाँ से जाइए। और भगवान ने आज ब्रजवासियों के जीवन का एक संकट और दूर किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े भाव से कहते हैं कि राजन एक बार सारी वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं रोज रोज सवेरे सवेरे यमुना मैया में स्नान करने के लिए जाती हैं और यमुना में स्नान करके भगवान कन्हैया को पति रूप में मांगती हैं। हम जाते हैं ना, कार्तिक का महीना जो होता है ना माताओं, कार्तिक का महीना आता है जो कार्तिक के महीने में स्नान करके भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इधर जाते हैं क्या? सवेरे सवेरे सारी गोपियां सुंदर यमुना में स्नान करने के बाद और सभी गोपियां आज सुंदर कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर के भगवान श्री कन्हैया को पति के रूप में मांगती हैं और दोनों हाथ
जोड़ करके सारी ब्रज की गोपियां भगवान श्री कन्हैया को पति रूप में मानती हैं। कात्यायनी सुतम देवी पति में कुरुते नमः। दोनों हाथ जोड़ करके आज सारी ब्रज की गोपियां भगवान कन्हैया को पति के रूप में मानती हैं। सभी गोपियां माता सुंदर कात्यायनी से कहती, कात्यायनी महामाई, हे माता कात्यायनी, भगवान श्री कन्हैया ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, ये सुंदर सा वरदान हम आपसे मांगते हैं। एक दिन सारी ब्रज की गोपियां नित्य प्रति स्नान करने के लिए जाती हैं। और गोपियां क्या करती है माताओं, यमुना के किनारे सारे वस्त्र उतार कर रखती थी। 4 बजे सुबह सुबह रात्रि के 4 बजे अंधेरे में स्नान करने के लिए जाती थी और बिना वस्त्र के होकर के यमुना मैया में स्नान करती थी। एक दिन कन्हैया के मन में भाव आया, भगवान कन्हैया सोचने लगे कि गोपियों के मन में जो अविद्या है, गोपी क्योंकि जल में भगवान वरुण देव का निवास रहता है, हमें कभी भी कम वस्त्रों में भी स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान कन्हैया सोचने लगे और भगवान कन्हैया आज सुंदर कदम गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, पर गोपी नहीं मानी। तो भगवान कन्हैया गोपियों से पहले ही जाकर कदम की डाल पर बैठ जाते हैं और कदम की डाल पर बैठ करके कन्हैया मधुर मधुर बांसुरी बजाते हैं। जो ही कन्हैया की सुंदर बांसुरी बजती है और बांसुरी से भगवान सारी गोपियों के एक एक वस्त्र को बुलाते हैं और कदम पर रख लेते हैं। सारी गोपियों के वस्त्र एक एक करके बारी बारी करके सारे वस्त्र भगवान कन्हैया के पास आते जाते हैं और धीरे धीरे गोपियों को स्नान करते करते सुबह का समय हुआ। तो एक गोपी ने कहा कि अरे बहन, जरा ऊपर की तरफ तो देख, हमारे वस्त्र है भी कि नहीं। दूसरी गोपी ने कहा इतने सवेरे सवेरे कौन आएगा। तीसरी गोपी ने जब नजर डाल करके देखा और तीसरी गोपी कहती, अरे बहन, यमुना की तट पर तो हमारे कोई वस्त्र नहीं है। और चौथी गोपी ने जब नजर डालकर देखा तो कन्हैया सुंदर कदम की डाल पर बैठा बैठा मधुर मधुर बांसुरी बजा रहा। और भगवान कन्हैया ने जब गोपियों को समझाने का प्रयास किया तो मानी नहीं, इसलिए भगवान ने उन्हें थोड़ा सा एक दंड देकर के सुंदर सा उपदेश किया। एक 5वीं गोपी मधुर से भाव से कहती है, अरे ओ लाला कन्हैया, हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, लाला हमारे वस्त्र दे दे। भगवान कन्हैया कहने लगे कि कोई वस्त्र मिलने वाले नहीं है। दूसरी गोपी सुंदर से शब्दों में कहती है कि लाला, हम तुमसे निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं, हम गोपी बिना वस्त्र के बाहर नहीं आ सकती, इसलिए कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे। भगवान कन्हैया कहने लगे कि एक एक करके आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। एक गोपी ने कहा, लाला हम बिना वस्त्र की हैं, बाहर नहीं आ सकती, हम वहां कैसे आ सकते हैं। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि पैर पर चलकर गई हो, पैर पर चलकर आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो एक गोपी ने कन्हैया से कहा कि लाला, जिस समय हम स्नान करने के लिए आए उस समय यहाँ पर कोई भी नहीं था। भगवान कन्हैया ने कहा, क्या यमुना मैया का जल नहीं था, क्या ये कदम का वृक्ष नहीं था, क्या भगवान चंद्रमा नहीं थे। तो एक गोपी सुंदर सा जवाब देती है कि सब थे पर तुम नहीं थे, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारे सामने हम बाहर आए। और आज भगवान कन्हैया अपनी बांसुरी बजाते हैं। एक गोपी ने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान कन्हैया तो छोटा है और अब
अगर हजारों वस्त्र पहनो तो बिना ही वस्त्र के हैं, और ना पहनो तो भी ईश्वर से क्या दुराव करना। एक गोपी आई और बाहर अपने वस्त्र लेकर के गई। आज धीरे धीरे भगवान कन्हैया से सभी गोपियों ने सुंदर सा निवेदन किया कि लाला, एक बार हम आपकी सुंदर महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान कन्हैया ने गोपियों को सुंदर सा वचन दिया, शरद पूर्णिमा की रात्रि के शुभ अवसर पर मैं सारी ब्रज गोपियों के साथ में सुंदर सा महाराज करूंगा। और भगवान के मन में भाव आया कि ब्रजवासियों का धीरे धीरे सारा दुख दूर किया। भगवान सोचने लगे कि अब मुझे गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कराना है। भगवान कन्हैया सोचते हैं इंद्र की पूजा कैसे बंद हो और गोवर्धन की पूजा कैसे प्रारंभ हो। भगवान कन्हैया एक बार सुंदर यशोदा मैया आज सुंदर मुंह पर सुंदर पट्टी बांध करके यशोदा मैया 56 प्रकार का भोजन बना रही है। भगवान कन्हैया सुंदर कहते हैं ना कि श्री धाम वृंदावन में जो बालू रेत है ना, ब्रज रज, ब्रज की रज, ब्रज रज लेटो नहीं। यमुना जो श्री धाम वृंदावन में सबसे महत्वकारी चीज है तो वो क्या है? भगवान कन्हैया की बालू रेत ब्रज रज। ब्रज रज में आप वृंदावन कभी भी जाओगे तो उसमें हमें पूरी तरह से सारे शरीर को, जैसे कन्हैया उसमें लेटते थे, हमें भी वैसे ही लेटना पड़ता है। सबसे ज्यादा महत्व है तो ब्रज रज का है और यमुना मैया के स्नान का है। आज भगवान कन्हैया ब्रज रज में लेट करके धूल मिट्टी से लिपटे हुए मैया यशोदा के पास आए और मैया यशोदा से कहते बोले, मैया आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना रही हो, बताओ मैया क्या बना रही हो, बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया कहती है, लाला लाला दूर रे, तूने स्नान ना कियो है, अंदर मत आना, अभी तूने नहाओ नहीं है, अंदर मत आना। भगवान कन्हैया कहते हैं बोले, क्यों मैया? बड़ी जोर से भूख लगी है, मैया थोड़ा सा खाने के लिए दे दे। तो मैया कहती है बोले, लाला मैं जय जय की पूजा के ताई भोग बना रही हूँ, अंदर मत आना। भगवान कन्हैया दोनों हाथ जोड़कर मैया से कहते, मैया एक पकौड़ी तो खावे के ताई दे दे। भगवान कन्हैया को सबसे ज्यादा पसंद क्या था? पकौड़ी। और मुझे भी पकौड़ी बहुत पसंद है। तो जितनी भगवान को पसंद है ना, वैसे मेरा नाम भी कृष्णा है ना, इसलिए थोड़ा नाम का असर तो रहता है। और भगवान कन्हैया आज सुंदर मैया से कहते हैं, मैया एक पकौड़ी तो खावे के ताई दे दे, फिर ज्यादा नहीं मांगूंगा। मैया ने डांट फटकार लगाई कन्हैया को और कहा कि लाला जा यहाँ से तेरे बाबा के पास जा, जय जय की ताई पूजा के ताई मैं भोग बना रही हूँ। भगवान कन्हैया छोटे से कन्हैया है। भगवान कितने वर्ष की है? 11 वर्ष की है। छोटे से कन्हैया नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आज भैया ने बड़ी डांट फटकार लगाई और एक पकौड़ी देने के लिए भी मना कर दिया। तो मैया कहती है, बाबा कहते हैं बोले, लाला तुझे पता है हमारी ब्रज में हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, इसलिए आज तुम्हें पूजा के बाद ही भोजन मिलेगा। कन्हैया कहने लगे बोले, ये इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग के देवताओं के राजा हैं। एक वर्ष में एक बार हम सभी ब्रजवासी मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और लाला इस यज्ञ से प्रसन्न होकर के हमारे महाराज देवराज इंद्र जल की बारिश करते हैं। कन्हैया कहने लगे, बाबा अगर एक मेरी बात मानो तो मैं आपसे कहूँ, अगर आपने पूजा नहीं की तो इंद्र बारिश करेगा? बोले नहीं करेगा। और बारिश नहीं होगी तो हमारी गौ माता को चारण नहीं मिलेगा, हमारे खेत में अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी। भगवान कन्हैया बड़े भाव से कहते हैं, बाबा ऐसा कोई भगवान नहीं होता है जो पूजा कराने के बाद हमें प्रसाद दे। भगवान तो वो होता है हमारी इच्छा हम करें ना करें पर उनका देना धर्म होता है। भगवान कन्हैया
बाबा से दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा मेरी अगर बात मानो तो इंद्र की पूजा को बंद करके हम भगवान गोवर्धन की पूजा आज से प्रारंभ करते हैं। नंद बाबा ने कहा लाला अगर 3 शर्त मंजूर हो तो हम तुम्हारे गोवर्धन की पूजा जरूर करेंगे। और नंद बाबा से आज कन्हैया बड़े भाव से कहते हैं कि बाबा तुम्हारी तीनों शर्त मंजूर है। नंद बाबा कहते हैं लाला पहली शर्त है कि हमारी जैसी टूटी फूटी पूजा होगी वो आपके गोवर्धन को स्वीकार करना पड़ेगी। और दूसरी शर्त है कि जब भगवान इंद्र को क्रोध आ जाएगा, इंद्र क्रोधित होंगे तो तुम्हारे भगवान को इंद्र के क्रोध से हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। और हमारा तीसरा वचन है लाला तुम्हारे गोवर्धन भगवान को हमें प्रत्यक्ष होकर के दर्शन देना पड़ेगा। ये हमारी 3 शर्त है। भगवान कन्हैया कहने लगे मुझे तीनों मंजूर हैं। और आज सुंदर सुंदर सारी ब्रज 84 कोस में सुंदर सुंदर पकवान बनने लगे। घर घर में 56 प्रकार का सुंदर सा भोजन बनने लगा। और सारे ब्रज में ये बात विदित हो गई कि आज कन्हैया गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं, भगवान इंद्र की पूजा को बंद करवा दिया। तो आज आपस में एक दूसरे से सखियां कहने लगी, क्या कहने लगी माताओं, जैसे आपने बोला होगा ना आज तो गिरिराज जी की पूजा है, आज तो जरूर चलेंगे। और पड़ोसन जा रही है तो हम क्यों ना जाए, पड़ोसन से तो थोड़ा सा रहता है। तो आज सभी सुंदर ब्रज की गोपियां आपस में एक दूसरी से कहती हैं हो मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, मेरी नहीं माने मेरो बनवा